Hi, Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Scorpio? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. जी हाँ स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Scorpio in the month of April 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you. Knight of Cups, current energies of your person. Six of Pentacles, intention of your person. Five of Pentacles, future action of your person. Five of Cups, your energy. Ace of Wand. Okay, and future of this whole connection, very important. King of Swords. Bottom of the deck भी देख लेते हैं. Sun in reverse. Okay. Zodiac sign बता देती हूँ. You are strongly dealing with Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini and Leo. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मेरे हिसाब से बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म का पर्सन है. जो भी है बहुत डोमिनेटिंग है. अपनी ही सुनते हैं, अपनी ही मनमानी करते हैं, दूसरे की तो सुननी ही नहीं है. ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं एक्चुअली, या 1 to 6 days के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर लेंगे. एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. ओके. देखो, दोनों एक दूसरे के बारे में नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं. कोई नेगेटिविटी नहीं है. कहीं ना मुझे एक चीज दिख रही है स्कॉर्पियो की. ये पर्सन ना अभी ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है. आपको एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन समझता है. आप भी सेम फीलिंग्स रखते हो. अट्रैक्शन है, लाइकनेस है. बट कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है. दोनों में से कोई आगे बढ़ के ये नहीं मेरे हिसाब से दोनों ने आज तक ना अभी तक कन्फेस ही नहीं किया है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. ना आपने किया है स्कॉर्पियो, ना इस पर्सन ने किया है. तो एक तो मुझे ये दिख रहा है, फीलिंग्स हैं, लाइकिंग है, बट दोनों में से अभी तक किसी ने कन्फेस नहीं किया है. One more thing I'm seeing in the mutual energy is that both of you want to know each other more. एक दूसरे को जानना चाहते हो, एक दूसरे की हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स जानना चाहते हो. बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप दोनों में से अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. रिलेशनशिप, कमिटमेंट दोनों के माइंड में है ही नहीं. दैट इज द म्यूचुअल एनर्जी. देखो, ये बात करते हुए दिख रहे हो 1 to 6 days के अंदर. बट अगर आप सोच रहे हो क्या ये आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, क्या कोई एक्शन आते हुए दिख रहा है, मुझे कोई किसी भी किस्म का एक्शन, कमिटमेंट आते हुए नहीं दिख रहा है. म्यूचुअल एनर्जीज इज जस्ट नॉर्मल, नॉट ग्रेट, नॉट बैड, जस्ट नॉर्मल. दैट्स इट. इमोशंस हैं, लाइकनेस है, दोनों की तरफ से है, बट किसी ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है. See the current energies towards you. They consider you as a very good friend. अभी as of now the current energy आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं. एंड कहीं ना कहीं दे फील दैट यू आर समवन हु इज वेरी केयरिंग, वेरी लविंग. करंट एनर्जी में आपको एक अच्छा दोस्त मानते हैं, नथिंग मोर देन दैट. यस. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अभी एज ऑफ नाउ ना इनका जो प्रायोरिटी है टुवर्ड्स लाइफ इज करियर. करियर. ये अभी इनकी प्रायोरिटी सिर्फ करियर है. रिलेशनशिप, मैरिज अभी है ही नहीं इनके माइंड में. एंड एज ऑफ नाउ दे फील गुड विथ यू. दे फील अ नाइस कनेक्शन विथ यू. कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऐसे ही रैंडमली हो गया. ऐसे मुझे कुछ फाइट्स या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है. इट्स जस्ट दैट उन्होंने भी बात नहीं की, आपने भी बात नहीं की, इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया. बट दे आर कमिंग एंड अप्रोचिंग यू विथ कि हाय कैसे हो, क्या चल रहा है. नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करते हुए दिख रहा है ये पर्सन. सी द इंटेंशन अगेन, फाइव फाइव एलिमेंट है. स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में. मैं एक चीज क्लियरली आपको बता देती हूँ, विद 5 of Pentacles एंड 5 of Cups अभी बहुत अनस्टेबल है इनकी लाइफ. मतलब अगर ये, मैं एक चीज बता दूं, अगर ये रिलेशनशिप में आ गए आपके साथ, आपको कमिटमेंट दे दिया किसी के भी साथ भी, वो उस पर्सन को खुश नहीं रख पाएंगे.
दिस पर्सन कैन नॉट मेक दैट पर्सन हैप्पी, क्योंकि खुद ही ये दुखी है, खुद ही ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। लुक एट द एनर्जीज, सी द इंटेंशंस फॉर यू। इंटेंशन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको होल्ड ऑन नहीं करके रखना चाहता, ये नहीं बोल रहा है कि स्कॉर्पियो आप मेरे लिए वेट करो, मेरे लिए दुखी हो। नो, इंटेंशन कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में फोकस कर ले, अपनी लाइफ में पर्सनल हैप्पीनेस ढूंढ ले, वही बहुत बड़ी बात है। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज एब्सोल्युटली जीरो, कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ खराब है। जब खुद ही हैप्पीनेस नहीं है, खुद ही परेशान है, तो आपको क्या खुश रखेंगे? दैट इज द एनर्जी। एंड फ्यूचर एक्शन में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनका फ्यूचर एक्शन मुझे ये दिख रहा है कि जब आप हर्ट होके आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखोगे, ये देखो ये आप हो, दिस इज यू, कैन यू सी दैट दिस इज यू एंड दिस इज दिस पर्सन। आप मुसीबत में हो गई, ये आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये खुद ही उस जोन में नहीं है। व्हाट आई एम सीइंग ऑनेस्टली इन द फ्यूचर एक्शन इज दैट अगर आपने एक्सपेक्टेशंस रखी इस पर्सन से, आप डिसअपॉइंटेड हो। सी देयर इज अट्रैक्शन, देयर इज लाइकनेस, बट इफ यू आर थिंकिंग स्कॉर्पियो क्या ये आके स्टैंड लेंगे, क्या ये कमिटमेंट देंगे, देन आंसर इज अ बिग नो। नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये पर्सन अभी उस स्थिति में ही नहीं है, लाइफ की उस स्थिति में ही नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे। और मैं एक चीज बता दूं, मई 30 मई तक इनकी जो ये सिचुएशन है वो चलेगी। 30 मई के बाद इनका खुद की पर्सनल लाइफ बेटर होगी, सो मे बी एट दैट टाइम दे कैन गिव यू अ कमिटमेंट। बट उससे पहले पहले मुझे कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है। सी दे लाइक यू, अट्रैक्शन है, बट इतना कोई, मुझे वही दिख रहा है ना, इतनी कोई एनर्जी नहीं, इतना कोई प्यार नहीं है कि आपके लिए स्टैंड लें, आपके लिए कमिटमेंट ले। दैट इज द एनर्जी। एंड 5 रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी, 5 इज द नंबर ऑफ मर्क्यूरी। सो कहीं ना कहीं इनका मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत खराब है, विच मीन्स दैट इनका करियर में इश्यूज है, फाइनेंसेस में इश्यूज है, इनकी खुद की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत खराब है। तो जब इनकी खुद ही हालत खराब है तो आपको क्या खुश रखेंगे स्कॉर्पियो? मैं तो आपको यही बोलूंगी, योर एनर्जी, आप सुपर डुपर अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, फिजिकल अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल है। मैं एक चीज बोलूंगी, आपकी तरफ से कोई प्यार नहीं है, यू आर जस्ट फिजिकली अट्रैक्टेड टू देम एंड नथिंग मोर देन दैट। आप काफी स्मार्ट हो स्कॉर्पियो मेरे हिसाब से, विद दिस लिजर्ड एनर्जी। यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू। तो मेरे हिसाब से आप करेक्ट पाथ में हो, आप बेवकूफ तो नहीं बनने वाले हो। मेरे हिसाब से आपकी पास की लव लाइफ अच्छी नहीं रही है, सो यू आर चूजिंग योर सेल्फ। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये पर्सन रेडी नहीं है, ये पर्सन अभी उस स्थिति में नहीं है अपनी लाइफ में जिसमें वो आप कमिटमेंट दे या रिलेशनशिप निभाए। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग एंड मेरे हिसाब से आप अपने आप को चूज कर रहे हो। आप अपने आप को सोच के मूव ऑन कर रहे हो, या अपने आप को प्रायोरिटी रख के अपनी लाइफ जी रहे हो। आप बेवकूफ नहीं बन रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। एंड स्कॉर्पियो, दैट इज द गाइडेंस फॉर यू कि बेवकूफ मत बनो। जहां आपको दिख रहा है कि ये पर्सन आपको वो टाइम नहीं दे रहा है, वो वैल्यू नहीं दे रहा है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ देयर ओन लाइफ सिचुएशंस ऑल्सो, या तो लाइफ सिचुएशन, या तो ये आपके लिए उतना फील ही नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने बारे में सोचो एंड उसी हिसाब से डिसीजन लो। प्रैक्टिकल बनना है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये नहीं कि पैशनेट है, लाइकिंग है तो अंधे बन गए हैं, ये नहीं करना स्कॉर्पियो। एंड आई एम सीइंग यू गाइज आर प्रैक्टिकल, यू गाइज आर लाइक, नहीं अब इमोशनल फूल नहीं बनना है। हाँ मैं लाइक करता हूँ, बट अगर तुम वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो मुझे, तो मैं अपनी वर्थ समझता हूँ एंड मैं मूव ऑन कर लूंगा। दैट इज योर एनर्जी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। See, this person is contacting you, this person will contact you, but contact होगा नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्जेशन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप सोच रहे हो क्या ये मुझे मिलेंगे, मेरे से बात करेंगे, नो, नॉर्मल बात तो करेंगे बट नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाय हेलो कैसे हो, घर में कैसे है, दैट्स इट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक वो है ना, एक मुझे कोई यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोगों ने डीप लेवल की बातें की हैं, एक दूसरे के साथ पेन पेन या हैप्पीनेस शेयर किया है। बहुत सरफेस लेवल का कनेक्शन है जो भी है, एंड दैट इज वाई वो एनर्जीज डेवलप नहीं होते हुए दिख रही हैं। एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे तो दिख रहा है, देखो क्लियर कट दिख रहा है, आप अपनी लाइफ में फोकस करते हुए दिख रहे हो, ये अपनी लाइफ में फोकस करते हुए दिख रहे हो। कॉन्टैक्ट रहेगा, दोस्ती रहेगी, बट कमिटमेंट स्टेबिलिटी आते हुए नहीं दिख रही मेरे हिसाब से। आई एम सीइंग दैट स्कॉर्पियो, आप आने वाले टाइम पे यू विल चूज टू बी सिंगल। मेरे हिसाब से आपको काफी सूटर्स आते हुए दिख रहे हैं, काफी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, काफी लोग आपसे कहेंगे डेटिंग करने को या रिलेशनशिप में आने को, but you will choose yourself. I am seeing that you will choose your independence, you will choose being alone rather than being with someone who will not even give you 10 or 20% of their time and energy. तो मुझे दिख रहा है आप अपनी इंडिपेंडेंस चूज करते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके इस पर्सन के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि अपने फैमिली पे ध्यान देते हुए और दिख रहे हैं, एंड आप अपने लाइफ पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। आई एम नॉट सीइंग एनी फ्यूचर, एंड दैट डज नॉट मीन स्कॉर्पियो कि नेगेटिव सोचो, रो, इट इज ओके।
आपके आपके जितने लोगों को, जितने लड़कों से मिलते हो, जितनी लड़कियों से मिलते हो, कि सबके साथ आपको शादी ही करनी होती है। ठीक है, शादी का अगर थॉट होता भी है, बट समटाइम्स, मेनी ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम रिलेशनशिप्स डोंट वर्क, फ्रेंडशिप्स डोंट वर्क, एंड इट इज ओके। एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, दैट इज द ओनली थिंग। अगर आप लोगों पे स्टक रहोगे, सिचुएशंस पे स्टक रहोगे, पास पे स्टक रहोगे, तो आप अपने आप को ही सफर करोगे। इन सब में किसी कोई और सफर नहीं होता, खुद ही सफर होते हो। बट आई एम सीइंग दैट अगर आप सफर कर रहे हो स्कॉर्पियो, इफ यू आर सफरिंग, इफ यू आर इफ यू आर अनहैप्पी, आप सैड हो, आप रोते हो इस पर्सन के पीछे, अपने आप को चूज करो एंड मूव ऑन करो। योर एंजल्स आर आस्किंग यू टू चूज योर सेल्फ एंड मूव ऑन इन लाइफ। दैट इज द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो। एंड दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। बाकी कोई भी इशू हो, सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।